नमस्कार बच्चों, मैं सुकुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो अभी कुछ दिनों से मैं कंटिन्यू आपको एमबीबीएस की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसके बारे में बता रहा था। तो एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा किन कोर्सों में आप नीट के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। कम स्कोर में भी आप इन कोर्सों में अगर एडमिशन आपका होता है तो आगे आपकी फ्यूचर सिक्योर है। मतलब आप अगर इन कोर्सों से कोई भी डिग्री करते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, तो एमबीबीएस बीडीएस की भी मैंने कट ऑफ आपको बताई थी। इसमें भी आगे जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगता है बीडीएस में भी, तो आप अपना खुद का क्लिनिक भी या हॉस्पिटल खोल के भी आगे अच्छा कर सकते हैं। अब मैं एक कोर्स की बात कर रहा हूँ बीएमएस की। तो बीएमएस और बीएचएमएस ऐसे हैं, इन कोर्सों में भी आगे जाके अच्छा स्कोप है, लेकिन आप बेरोजगार नहीं बैठोगे अगर आप यहाँ से ये कोर्स आप करते हैं, डिग्री करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे नीट का 2 या 3 या 4 बार अटेम्प्ट हो चुका है, लेकिन उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बच्चे इन कोर्सेज में ट्राई कर सकते हैं। मैं आज बात करूंगा बीएमएस और बीएचएमएस की। लास्ट ईयर कितनी रैंक तक कॉलेज मिला हुआ है, उसके अलावा बीएनवाईस होता है, इसमें नीट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। आप 12th के स्कोर के बेस पे ही आपका एडमिशन इसमें हो जाता है। तो बीएनवाईएस की भी अच्छा इसमें स्कोप है। आजकल यूनिवर्सिटियां हैं या अदर जो भी इंस्टीट्यूट है वो बीएनएसवाईएस का एक ट्रेनर रखते हैं, डॉक्टर रखते हैं योगा का। तो उसमें भी वैकेंसी आती है। बीएनवाईएस में कम आती है, लेकिन वैकेंसी इनमें भी आती है। या आप कहीं यूनिवर्सिटी में योगा के ट्रेनर बन सकते हैं। बीएनवाईएस का जो कोर्स होता है उसमें भी आप पढ़ा सकते हैं, तो इसमें भी अच्छा स्कोप है। और बीएमएस और बीएचएमएस सबसे पहले आता है। एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस भी बच्चे आजकल खूब करते हैं कि बीएमएस में मेडिसिन सर्जरी कर रखा है और होम्योपैथिक भी मेडिसिन सर्जरी है। तो कुछ लिमिटेड सर्जरी इसमें अलाउ है बीएमएस और बीएचएमएस वालों को। तो बीएमएस की अपन बात करते हैं, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही। सबसे पहले तो आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऑल 85 इसमें बीएमएस की भी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे से और स्टेट कोटे से होती है। तो ऑल इंडिया कोटे के अंदर 84 सीटें सरकारी कॉलेज हैं, 84 सरकारी कॉलेज है ऑल इंडिया कोटे के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर बीएमएस की। उसके अलावा स्टेट कोटे का 85% स्टेट कोटे की अलग काउंसलिंग होती है। उसमें हर स्टेट का बच्चा, जो जिस स्टेट का बच्चा है, वो अपनी अपनी काउंसलिंग 85% जो सीटें रिजर्व होती है वो उसमें काउंसलिंग करवा सकता है। उसमें गवर्नमेंट कॉलेजों में बाहर का बच्चा नहीं आ सकता। जैसे राजस्थान का बच्चा है तो वो राजस्थान का ही बच्चा 85% में काउंसलिंग करवा सकता है गवर्नमेंट कॉलेजों में, बाहर का बच्चा आके नहीं करवा सकता। तो हर स्टेट का बच्चा अपना, जिस स्टेट का बच्चा है वो अपने अपने स्टेट में काउंसलिंग करवाता है। और बाकी 15% कोटे में कोई भी बच्चा, मतलब 15% कोटे में कहीं भी बच्चा कोई सी भी स्टेट में कॉलेज ले सकता है। तो एटिव इसमें जो बीएमएस की ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं और स्टेट के जो कॉलेजें होती है वो आती है गवर्नमेंट कॉलेजें। तो बीएमएस के लास्ट ईयर की अपन जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरीज का मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करेंगे राउंड फर्स्ट में। तो राउंड फर्स्ट में जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ थी वो 88,611 थी। राउंड 2 में ये 91,515 थी और राउंड 3 में ये 98,547 थी। राउंड 4 में 1,03,569 रैंक तक जनरल कैटेगरी के अंदर कॉलेज मिला हुआ है लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटे के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी पहले फर्स्ट राउंड में 92,587 पे क्लोज हुआ। सेकंड राउंड में ये 95,065 गया। थर्ड में ये 99,391 गया और राउंड 4 में ये 1,05,431 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटे में कॉलेज मिला हुआ है बीएमएस के अंदर। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस 90,534 रैंक तक मिला हुआ है फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में ये 95,785 गया और थर्ड राउंड में 1,02,831 रैंक तक गया है। और फोर्थ राउंड स्टे राउंड था, उसमें 1,10,869 रैंक पे लास्ट ईयर बीडीएस मिली हुई है, सॉरी बीएमएस मिली हुई है। एससी की बात करें तो 2,56,022 रैंक पे ये मिला हुआ है और सेकंड राउंड में 2,46,772 पे मिला हुआ है। थर्ड राउंड में ये 2,55,877 तक मिला हुआ है और राउंड 4 में ये 2,69,059 रैंक पे क्लोज हो गया। तो ये लास्ट एससी की क्लोजिंग रैंक है। इसके बात करते हैं एसटी की। तो एसटी 3,20,835 रैंक तक मिला हुआ है फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में 3,26,116 गया। थर्ड राउंड में 2,86,698 गया और फोर्थ राउंड में ये 3,31,713 रैंक तक कॉलेज मिला है। ये एसटी की क्लोजिंग रैंक है। तो आप सभी कैटेगरी की लास्ट क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। इस बार इसमें थोड़ी सीटें बढ़ के मिलेगी। तो इस बार जैसे 1,03,000 जो जनरल गया है वो 1,07,000 के आसपास भी जा सकता है, 1,10,000 के आसपास भी चांसेस है स्टेट राउंड के अंदर। ओबीसी की अपन बात करें तो ये 1,10,000 तक
और EWS है वो 1,20,000 तक संभावना है, 1,15,000 या 20,000 के बीच में जाएगा। SC है तो ये 3 लाख, मतलब आप 2,80,000 रैंक तक इसमें संभावना है इस बार स्टेट राउंड के अंदर कॉलेज मिलने की। ST 331 गया हुआ है तो ये 340 या 345 के आसपास इस बार कॉलेज मिलने के चांसेस है BMS में। तो जो इस रैंक तक के बच्चे हैं उनको काउंसलिंग जरूर BMS में करवानी चाहिए। स्टेट राउंड तक लास्ट तक कॉलेज मिल सकता है। तो ये BMS की कट ऑफ थी लास्ट ईयर की। अब बात करते हैं BHMS की। तो BHMS की आप कट ऑफ देख सकते हैं लास्ट ईयर की। सबसे पहले राउंड फर्स्ट की बात करेंगे जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 1,60,508 रैंक तक मिला हुआ है। उसके बाद सेकंड राउंड में 1,80,701 रैंक तक मिला हुआ है। राउंड 3 में ये 2,02,493 रैंक तक मिला हुआ है और राउंड 4 में 1,95,413 रैंक तक लास्ट कॉलेज मिला हुआ है स्टेट राउंड के अंदर। तो लास्ट जो जनरल कैटेगरी थर्ड राउंड में 2,02,493 पे होम्योपैथिक BHMS लास्ट ईयर मिली हुई है जनरल कैटेगरी के अंदर। OBC की बात करें तो फर्स्ट राउंड में 1,72,855 पे, सेकंड राउंड में 1,93,995 पे, थर्ड राउंड में 2,08,474 पे और राउंड 4 में 2,16,043 रैंक तक OBC कैटेगरी में BHMS मिला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं EWS की। तो 1,88,724 पे फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ, सेकंड राउंड में 2,07,236 पे क्लोज हुआ, थर्ड राउंड में 2,08,928 पे क्लोज हुआ और राउंड 4 जो स्टेट राउंड था उसमें 2,56,263 पे ये क्लोज हुआ है। अब SC की बात करें तो ये 3,31,440 पे क्लोज हुआ फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में भी लगभग इतना ही गया, फिर थर्ड राउंड में 2,90,845 आया और स्टेट राउंड में कोई सीटें बच गई उसमें ये 3,50,554 पे ये कॉलेज मिला। ST की बात करें तो ST में 4,22,969 रैंक तक फर्स्ट राउंड में BHMS मिली, सेकेंड राउंड में ये 4,33,448 पे गया और स्टेट राउंड के अंदर ये 4,58,429 पे गया। तो इसलिए में कोई सीटें बच गई BHMS की। तो ये BHMS की कट ऑफ है। आप इस रैंक के आसपास है या इससे भी थोड़ी ज़्यादा रैंक है तो आप BHMS में काउंसलिंग करवा सकते हैं। जो BHMS में कम आती है लेकिन आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, खुद का कुछ आप सेटअप कर सकते हैं BHMS में भी। BNSYS है, इसमें आपको नीट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। 5 साल 5.5 साल का ये कोर्स होता है और इसमें इसका आपका 12th पास होना जरूरी है और फिजिक्स मतलब किसी भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चे हैं वो इसको कर सकते हैं। 12th के अंदर आपके 50% होने चाहिए और जो OBC और जनरल कैटेगरी से आता है उनके 50% और SC ST की 45% इसमें आपके 12th के अंदर होने चाहिए। तो इसमें नीट का स्कोर मतलब आपका नीट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। BNYS की मैं बात कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज। तो इसकी भी वैकेंसियाँ गवर्नमेंट जो कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ उनमें भी आती हैं और गवर्नमेंट में वैकेंसियाँ आने लगी आजकल BNYS में। बाकी आप खुद का भी इसमें अच्छा सेटअप इसमें कर सकते हैं। तो आगे इसमें भी आप अगर कोर्स करते हैं, अगर आप 4 से 5 बार नीट दे रहे हैं या कहीं आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। BNYS में आपका 12th पास होना जरूरी है। तो ये लास्ट ईयर BHMS और BMS की मैंने कट ऑफ बताई। उसके अलावा अगर आप इसमें नीट क्वालिफाई हैं तो आप BMS में प्राइवेट कॉलेजों में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने, क्योंकि BMS में जो बजट है वो 2 से 3 लाख रुपए तक का ही जाता है, तो आराम से इसमें आप इस बजट में आराम से प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप नीट क्वालिफाई है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट BMS करने की सोच रहे हैं और आप में नीट का स्कोर बिल्कुल कम है, आप क्वालिफाई हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका एडमिशन हम BMS के अंदर करवा देंगे। तो ये BMS और BHMS की आपको मैंने कट ऑफ बताई। तो अगर आप 3 से 4 बार नीट दे चुके हैं, कहीं नहीं हो पा रहा आपका एडमिशन किसी भी कोर्स में, तो आप इनमें भी एडमिशन ट्राई कर सकते हैं अगर आपका जो मैंने रैंक बताई इसके आसपास स्कोर है। बाकी ये हमारी वेबसाइट है studentpointseeker.com, इसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है उस, और यूट्यूब का तो आप देख ही पा रहे हैं। तो इसमें लास्ट में सारे जो चैनल बने हुए हैं उसके हमारे लिंक दिए हुए हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिनसे आपको काउंसलिंग की जानकारियाँ, कॉलेजों की लिस्ट है, कहाँ क्या फीस है, लास्ट ईयर किस कॉलेज की क्या रैंक गई हुई है, रजिस्ट्रेशन कब चालू होंगे, तो सारा अपडेट आपको इन चैनलों के माध्यम से मिलता रहेगा। टेलीग्राम पे हम सारी PDF डालते हैं कॉलेजों की लिस्टों की, और व्हाट्सएप चैनल पे आपको अपडेट मिलता रहता है। हर जो भी काउंसलिंग आएगी, MBBS है, BDS है, MBBS BDS और BSc नर्सिंग साथ में चलती है। तो नीट के स्कोर पे आप BSc नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें गर्ल्स का एडमिशन होता है, और एक कॉलेज BHU की है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों जा सकती है। तो इसमें भी अच्छा स्कोप है। आप लेडी हार्डिंग जैसी कॉलेजों में BSc नर्सिंग करते हैं, अगर आपका नीट का स्कोर कम है
पिछली बार 13 लाख रैंक तक कॉलेज इसमें मिली हुई है, बीएससी नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग साथ में चलता है। आयुष में बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीएसएमएस है, बीयूएमएस है और बीएनवाईएस है, ये साथ में चलता है। बाकी आयुर्वेद में बी फार्मा भी होता है, वो भी नीट के आधार पे मिलता है, तो आप बी फार्मा भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपका क्वालिफाई स्कोर है तो। ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू इसकी काउंसलिंग होती है। उसके अलावा जो वेटनरी है वो काउंसलिंग बाद में होती है, तो ऑल इंडिया वेटनरी की काउंसलिंग भी आप करवा सकते हैं। राजस्थान से है तो आपको आरपीयूटी का 85% का कोटा होता है, उसमें इस बार पेपर कर दिया अलग से। बाकी ऑल इंडिया कोटे के अंदर भी सारी 15% कॉलेजें आती है हर स्टेट की, राजस्थान की कॉलेज उसमें आएगी। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। वेबसाइट ये हमारी है और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें दिए हुए हैं हमारे, नीचे आपको मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट अस में, तो यहाँ नंबर दिए हुए हैं नीचे, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। student.seeker.com हमारी वेबसाइट है और इस पे आप काउंसलिंग की बुकिंग भी करवा सकते हैं। बाकी आप हमसे हमारे नंबरों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिटेल थी। अगर आप नीट, एमबीबीएस में या बीडीएस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप इन कोर्सों में भी ट्राई कर सकते हैं। बीएचएमएस और बीएमएस की बताई, बीएनवाईएस का मैंने बताया। उसके अलावा आजकल इसमें आयुर्वेद में नर्सिंग भी होती है राजस्थान के अंदर, जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं। ऑफलाइन फॉर्म होता है, इसमें आपकी ये जरूरी नहीं है आप बायो से हैं, आप चाहे आर्ट से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं और चाहे बायो से हैं, तो तीनों स्ट्रीम के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12th पास होना जरूरी है। ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। राजस्थान आयुर्वेद की जो वेबसाइट है उस पर आपको इसका आवेदन मिल जाएगा। तो अब आयुर्वेद से आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। आपका इसमें साइंस होना या बायो होना जरूरी नहीं है, आप आर्ट से तब भी उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो उसकी लास्ट डेट 22 जुलाई है। ऑफलाइन फॉर्म इसका भरा जाएगा, आपको डीडी जमा करानी पड़ेगी। राजस्थान आयुष भवन है जयपुर के अंदर, तो वहाँ आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। इसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा। बीएमएस के अंदर बीएससी नर्सिंग का है, तो 12th के जो बच्चे हैं कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा, वो भी ऐसे कोर्सों में ट्राई कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट मैंने बताई, ये सारी डिटेल थी। और काउंसलिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आप वेबसाइट पे ले सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा। और नीट का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, जब भी अपडेट आएगा उसका मैं आगे आपको इस पर अपडेट देता रहूँगा। तो अभी कोर्ट में मामला है, जब भी डेट आएगी उसका आपकी सूचना हमारे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।